थैंक शुभ। नमस्ते सभी। स्टार्ट करते हैं ना। अच्छा, वो क्वेश्चन डन है। ये भी कर लेते हैं। देखो, इसमें अगर देखा जाए ना तो पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आर क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस ए दिया हुआ। इसका मतलब आर माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हो गया, माने ये दोनों पैरेलल हो गए। तो आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर हो गया। इसका मतलब आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर हो गया। इसका मतलब आर वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर हो गई। सही है। अच्छा, सेकंड नंबर पे अगर आप देखते हैं तो आर क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी लिखा हुआ है ना। अच्छा, ऐसा अगर लिखा है तो फिर मैं सबको एक साइड ले जाता हूं, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर से दो का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, माने दोनों पैरेलल है। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू बी वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर हो गया। माने जब हमारे को कोई ऐसा कुछ लिख के देता है ना, तो वो एक लाइन होती है। ये लाइनें हैं जिनके एक्चुअल फॉर्म ये आ गई। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अपन इसको सही लिखते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। बी वेक्टर का मतलब हो गया 2 0 -1 प्लस लैम्डा। ए वेक्टर का मतलब हो गया 1 1 0। अब दूसरे वाले आर वेक्टर पे चलते हैं। ए वेक्टर हो जाएगा 1 1 0 प्लस में म्यू टाइम्स 2 0 -1, है ना। अब इसका जनरल पॉइंट, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जनरल पॉइंट से निकलता है, तो L1 का जनरल पॉइंट होगा 2 + लैम्डा कॉमा ओनली लैम्डा कॉमा -1। L2 का जनरल पॉइंट देखते हैं, 1 + 2 म्यू और 1 और -म्यू। अगर मैं कंपेयर करता हूं क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करते टाइम पे ये जब इससे कंपेयर होगा तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है, ये जब इससे कंपेयर होगा तो म्यू की वैल्यू 1 आ रही है। अच्छा, ये तीसरा वाले को सेटिस्फाई करना चाहिए, माने 2 + लैम्डा शुड बी इक्वल टू 1 + 2 म्यू। ठीक है, और आप लैम्डा की जगह 1 रखोगे तो 2 + 1, और यहां पे 1 + 2 × 1। तो देखो 3 बराबर 3 बराबर है, मतलब अपने लिए लैम्डा इक्वल टू 1 और म्यू इक्वल टू 1 से हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लैम्डा या म्यू किसी की वैल्यू अपने अपने जनरल पॉइंट में रख दो। तो जैसे मैंने लैम्डा की जगह 1 रखा, तो आ जाएगा 2 + 1 माने 3 कॉमा 1 कॉमा -1, और ये ऑप्शन सी है। ऐसे, है ना। मैंने आपको याद होगा कि मैंने सारी 29 तक तो करवा ही दिए थे। 29 के बाद के सारे सिंगल चॉइस क्वेश्चन अलग करके आपको उसमें दे दिए शीट में, है ना, ताकि आप कर पाए। पहले सबसे पहले ये करके आप सीधा अगर जाना चाहें तो बाईपास सीधा पीवाईक्यू की तरफ चला जाएगा। तो आपके लिए थोड़ा क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना एकदम लास्ट लेवल तक जाकर के फिर क्रॉस के क्वेश्चन नहीं आएंगे। सारे क्वेश्चन एक एक करके एक सिंपल, है ना, बहुत ही सिंपल वे में निकलते रहेंगे, मतलब स्ट्रीमलाइंड हो गया। अब जैसे ये है ना, इसको इससे क्रॉस कर दो आप। ए को ए से क्रॉस करते 0, ए को इससे क्रॉस करते माइनस का ए क्रॉस बी, बी का इससे मल्टीप्लाई करते 9 बी क्रॉस ए। ठीक है, बी का बी से क्रॉस प्रोडक्ट 0 का स्क्वायर। तो ये बी क्रॉस ए लिखा है, तो ये 10 टाइम्स बी क्रॉस ए हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। माने ये एक तरह से देखा था 100, ये हो गया 100 तक तो ठीक है। मॉड बी क्रॉस ए याद है आपको, तो कितना हो जाएगा मॉड बी मॉड ए साइन थीटा। थीटा यहां पे 2π/3 है, सबका स्क्वायर कर देते हैं। देखो 100 तक भी बढ़िया है। मॉड बी की वैल्यू 2 है तो यहां 4 हो गया, यहां पर 1 हो गया, और ये 3/4 हो गया।
ऑप्शन डी आ गया। ठीक है ना? तो ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये नोट्स में नहीं है। अब अगले वाले में चलते हैं नेक्स्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नहीं, उसमें लग रहा था आइडेंटिटी नहीं लगाई अपन ने। अच्छा, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखो ये हमारा ट्रायंगल है जिसका नाम एबीसी है, और सामने वाला कह रहा है कि इसका ए वेक्टर, इसका बी वेक्टर, इसका सी वेक्टर है। ठीक है, अगर मेरे से कोई प्लेन एबीसी के बारे में पूछेगा, सर प्लेन एबीसी का वेक्टर बताओ, वेक्टर फॉर द प्लेन एबीसी, तो मैं क्या करूंगा, बीसी क्रॉस बी ए वेक्टर कर दूंगा। तो बीसी वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर। ठीक है ना? ये बेसिकली आप चाहो तो ट्रायंगल के वेक्टर एरिया को भी दिखा देगा और इस प्लेन को भी दिखा देगा। अच्छा, हाफ बीसी क्रॉस बी ए कर देते हैं ना, तो वो एक्चुअली में ट्रायंगल के एरिया को दिखा देगा और वेक्टर को भी दिखा देगा। लेकिन इसने कहा नहीं नहीं साहब, आप हमारे को इसका यूनिट वेक्टर दिखाओ, तो हम इसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। अगर आपने मेरे से यूनिट वेक्टर मांगा ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसी में इसको डिवाइड कर दूंगा। तो हाफ बीसी क्रॉस बी ए का मॉड कर देते हैं। ठीक है ना? जैसे आप इसे मॉड करोगे ना, मॉडुलस करती है डेल्टा बन गया पूरा, ये पूरा क्या बन गया, डेल्टा। अब ऊपर वाला बीसी क्रॉस बी ए एक सिंपल वेक्टर है। ठीक है, और ये 2 नीचे आ चुका है, और ये पूरा डेल्टा बन गया, ये पूरा डेल्टा बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ जाएगी आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? इसमें जो ध्यान रखने लायक बात है ना, वो ये ट्रायंगल का जो एरिया है, दैट रिप्रेजेंट्स, वो प्लेन के वेक्टर को दिखा रहा है। अगर ये चीज पहली लाइन जो स्ट्राइक नहीं करेगा, फिर नहीं स्ट्राइक करेगा कि यार इसको कैसे करेंगे, प्लेन का वेक्टर तो सर ने सिखाया नहीं, एकदम से मिसमैनेज हो जाएगा, पकड़ नहीं पाओगे यार चीज क्या है। एक हाँ, अगर भाई तो प्रीवाईक्यू कुछ बन रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है यार, कुछ तो फंसेंगे फंसेंगे, लेकिन सारे नहीं बनकर एक तो बिल्कुल ही खुला छूट गया कि सर आ ही नहीं रहा वापस। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी। इसमें क्या है, डॉट और क्रॉस का एक्सचेंज कर दो आप, तो यहां हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस सी, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो ये क्या दिखेगा, बीसी ए वेक्टर माइनस बी ए सी वेक्टर, ऐसा दिखेगा। फिर अपन इसको खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा बीसी मतलब बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और यहां पर ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस में इन दोनों का कितना हो जाएगा, बी ए डॉट सी, ये हो जाएगा। है ना? हाँ, ओके ओके आर्यन, हाँ मैं उसके लिए करता हूं कुछ ना कुछ, बिल्कुल। है ना? अब ये देखा जाए तो बीडी, मैं बीच में काफी बिजी रह गया इसलिए, है ना, बीडी और यहां दे दिया ए डॉट सी। अब क्या करना है वो बताता हूं आपको। अब ये इसको समझना पड़ेगा, ए वेक्टर जो है वो बी क्रॉस सी के पैरेलल है। इसका मतलब यहां पे बी है, यहां पे सी है, और बी क्रॉस सी का मतलब ऐसे होता है, तो ये बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो ये बी क्रॉस सी है, ए वेक्टर इसके पैरेलल है, माने इसी पे मान ले यही ए वेक्टर है। अगर ये ए वेक्टर है तो मैं शो यूं कर देता हूं कि ये ए वेक्टर है। ठीक है ना? हालांकि यही बी क्रॉस सी भी है। अगर देखा जाए तो ये वेक्टर इससे परपेंडिकुलर है और इसके साथ भी परपेंडिकुलर, माने ए वेक्टर बी से भी परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? तो अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी जीरो हो जाएगा, ये वाला, ये जो है ना बी डॉट ए, ये जीरो हो जाएगा। तो इससे आपके पास बच जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू बी सी, है ना? माने ए ऑप्शन खुल जाएगा। कहां रश्मि, कल तो भाई भागते भागते मर गया मैं। ग्रेट, सारे पीवाई क्यों खत्म करें आपने, ग्रेट ग्रेट, 23 के, अच्छा ठीक है ना। ए डॉट सी भी जीरो है, ऐसे भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ए डॉट सी भी जीरो है इसमें। ठीक है,
अगले में बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, गिवन दैट दिस वर्टिसेस, अब देखो ये टेट्राहेड्रॉन है ना, टेट्राहेड्रॉन के 4 वर्टिसेस दिए हुए अपने को, राइट है, ये 4 वर्टिसेस दिए हुए, और डी से अपन इसको डी मान लेते हैं, इसको एबीसी मान लेते हैं। डी से इस पे ऑल्टीट्यूड डालना है और उसकी लंबाई बतानी है। हम लोगों ने एक मास्टर प्रॉब्लम करी थी, आप उसमें देखिए क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसा। ठीक है, वहां पे अपन ऑलरेडी डन कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, आई थिंक दिख जाएगा आपको, है ना। तो वहां से क्यों बिना मत के अपन टाइम वेस्ट करेंगे, है ना। हाँ, अगर कॉपी रिवाइज करके 70-80% बन रहे, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, और क्या चाहिए। अच्छा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। देखो ये कह रहा है कि आप एक तरह से देखो ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 0, ए कॉमन ले लेता हूं तो ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू 0, ऐसा। यहां से देखा जाए तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, ए वेक्टर कॉमन आ जाएगा, बी माइनस सी इक्वल टू 0। अब यहां से पता चलता है कि ए वेक्टर जो है वो बी माइनस सी के परपेंडिकुलर है, और ए वेक्टर जो है वो बी माइनस सी के पैरेलल है। माने गौर से देखा जाए बी माइनस सी दोनों के परपेंडिकुलर। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तभी होता है जब दोनों में से कोई एक नल वेक्टर हो। ये मैंने कल भी बताया था, ये कैंडल पड़ी थी ना, टूटी हुई, वो उसका एक छोटा सा पीस था। कैसे दिखा है, देखो ट्राई करता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, हालांकि देखो मेरे चांसेस दोनों ना के बराबर है, लेकिन फिर भी, है ना। ठीक है, जरा देखना जरा, जैसे ये तो हो सकता है आपको दिख भी नहीं रहा हो। ठीक है, हाँ, इसीलिए मैंने कैंडल मंगाई थी। कैंची है, कटर है, कटर, या तुम्हारे हाथ अगर बहुत शार्प हो, ये निकाल लें इतना सही सा, ये नाखून में फंस जाता है यार, ये ओके, बाकी सब, अरे नहीं, ये टुकड़े ही टुकड़े हुए। अब आपको दिखेगा नहीं, देखो यार, अब मैं आपको सच बताऊं तो, हालांकि हमने इसको तोड़ लिया कैंडल को, लेकिन दिखेगा नहीं। जैसे कैंडल है ना, इसका टूटा हुआ टुकड़ा हमने इस पे रख दिया, शायद ही दिखे आपको। ठीक है, जैसे इस पे रख दिया मैंने एक टूटा हुआ टुकड़ा, तुमको दिख रहा है इतनी दूर से। ठीक है, ये जान करके मैंने कैंडल लिया, तो ब्लू कलर है ना, तो दिख सकता है, चांसेस है। तो ये जो है ना, ये जो टुकड़ा है, अगर बाय द वे आपसे कोई पूछे कि वो इस वेक्टर के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो अगर दोनों है, सोचो तो पैरेलल है, सोचो तो हाँ, जस्ट ए डॉट। तो अगर देखा जाए ये तो दोनों तरफ जा रहा है, ये दोनों तरफ जा रहा है, मतलब परपेंडिकुलर बोलो तो परपेंडिकुलर बोल लो, और पैरेलल बोलो तो पैरेलल बोल लो। तो उम्मीद है कि आप में से सभी लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि कोई एक वेक्टर अगर नल वेक्टर है ना, माने बहुत ही डॉट है, तो वो परपेंडिकुलर में भी काउंट हो सकता है और पैरेलल में भी काउंट हो सकता है। आई थिंक मेरी बात ये बस इतना सा मैसेज देना था, हाँ, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो अब अपन यहां पे ये कह सकते हैं कि दोनों में से कोई एक 0 होगा। अब ए के 0 होने की तो कोई निशानी नहीं है, लेकिन इन दोनों से मैं बी माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर को 0 करता हूं, तो बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर आ जाएगा, और जो कि हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है, ऐसे आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई अभी। नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना। अगला देखो, यू वेक्टर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेंस में आया हुआ पुराना क्वेश्चन है। यू वेक्टर और वी वेक्टर दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, और ये अपने आप में ये भी यूनिट वेक्टर है। तो 2 यू वेक्टर क्रॉस 3 वी वेक्टर का मॉडुलस 1 है। इसका तो 6 बार आ गया, यू क्रॉस वी का मॉड भी 1 है। इसका तो 6 मॉड यू मॉड वी साइन थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 है। अब यू और वी यूनिट वेक्टर दिए हैं, तो एक तरह से 6 इंटू 1 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, इसकी वैल्यू 1 है। एक तरह से साइन थीटा की वैल्यू 1/6 है। अब जब भी हम डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो थीटा 0 से 180 तक जाता है, तो 0 से 180 तक जाते समय पर 1/6 वाली लाइन इसको 2 बार काट सकती है।
लेकिन क्योंकि इसने थीटा को एक्यूट एंगल बोल दिया तो आप 90 के पार देखोगे ही नहीं, माने आप पाई बाय 2 के अंदर अंदर देखो, और पाई बाय 2 के अंदर अंदर साइन थीटा 1/6 ओनली वन टाइम आया, वन टाइम ओनली, सिर्फ एक ही बार आया। तो इसके लिए एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ थीटा विल सेटिस्फाई दिस क्वेश्चन, है ना, ऐसे ओनली वन वैल्यू विल सेटिस्फाई दिस क्वेश्चन। हाँ, सभी के दिमाग में ये आया होगा कि अच्छा ये तो ये भी मेंस का क्वेश्चन है। अब देखो मांग क्या रहा है, मांगने वाला मांग क्या है, u क्रॉस v मांग रहा है ना, u क्रॉस v का क्या मतलब हुआ, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, दिया हुआ है भाई सरकार ने। अब आप क्रॉस करो, a का a से क्रॉस 0, a का b से क्रॉस a क्रॉस b, सही है, b का करो माइनस का b क्रॉस a और अगले वाले का b क्रॉस b 0, तो एक तरह से देखा जाए दैट इज 2 टाइम्स a क्रॉस b, तो 2 बाहर आ जाएगा, मॉडुलस में रह जाएगा a क्रॉस b। ऐसे अगर ऐसा रह गया तो आपसे क्वेश्चन वाला जो भी मांग रहा है उसके लिए आपको बस याद आ जाए लेग्रांज आइडेंटिटी। अगर आपको ये याद आ गया ना तो फिर आपकी गाड़ी निकल गई। क्यों? क्योंकि वो आपको ये कहती है कि a क्रॉस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर माइनस में a डॉट b का होल स्क्वायर, तो ही आपसे क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद दिलाए रखने के लिए कि नहीं यार बच के निकलना। तो यहां पे अगर आप इसे समझ रहे हो तो 2 तो रह गया बाहर, ये अपने आप में अंडर द रूट ऑफ मॉडुलस में a क्रॉस b का होल स्क्वायर है, राइट है। तो 2 अंडर द रूट ऑफ मॉड a मॉड b, अब मॉड a की वैल्यू और मॉड b की वैल्यू 2 है, तो मॉड a का स्क्वायर लिख देता हूं एक बार के लिए, मॉड b का स्क्वायर लिख देता हूं माइनस में a डॉट b का होल स्क्वायर। करा नहीं है ना तो फिर नहीं होगा ये क्वेश्चन, लेकिन एक बार देख रखे तो हाँ बन जाएगा, 16 4 इसका माइनस a डॉट b का स्क्वायर, ठीक है, तो बी ऑप्शन बैठ जाएगा। यहां तक बात तो आ गई होगी, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, समझिएगा, याद रख के जाइएगा, जो क्वेश्चन करा रहा हूं सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है ना, अभी क्या दिया DAD, तो ऊपर से समझ में आता है कि जो उसकी डिमांड है ना वो D A वेक्टर माइनस DA D वेक्टर है, अपॉन में नीचे D का स्क्वायर है। अब देखो यहां पे है ना, ये जो दे रखा है ना a इज इक्वल टू में b वेक्टर प्लस c वेक्टर, और साथ में दे रखा है कि इसका मतलब होता है b वेक्टर और d वेक्टर पैरेलल है। यहां से पता चलता है b वेक्टर ना 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 ना, ना d वेक्टर c वेक्टर और d वेक्टर परपेंडिकुलर है। अच्छा dd a वेक्टर d a d वेक्टर, हाँ अब ये देखो जरा सोचना, यहां से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, मुझे इसमें इसको एंट्री करानी है, डी का क्रॉस, एक मिनट डी का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो यहां हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा बी क्रॉस डी प्लस में सी क्रॉस डी, ऐसा हो जाएगा कुछ, है ना। अच्छा बी क्रॉस डी 0 है तो ये तो हट गया, तो ए क्रॉस डी की जगह सी क्रॉस डी लिख सकते हैं। अच्छा उसे क्या हो जाएगा, मतलब अपने को शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक इसकी जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। ओ यहां पे ये भी तो लफड़ा है, ये तो पूरी कहानी, ये वाला इरेजर यूज करके ही पाप कर दिया अपन ने, है ना। हाँ कोई नहीं, हाँ अच्छा देखो मैंने जैसे ही देखा कि मुझे पता चला कि अगर मैं इन दोनों को देखते हुए, अपने को गिवन है ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका मैं क्रॉस करता हूं डी वेक्टर से, तो मैं जैसे ही क्रॉस करूंगा ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इज इक्वल टू में बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, यही होगा। अच्छा बी क्रॉस डी सरकार ने 0 दिया, तो मैं यहां कह सकता हूं ए वेक्टर क्रॉस में डी का वेक्टर इज इक्वल टू में सी वेक्टर क्रॉस में डी का वेक्टर होता है। अगर ऐसा होता है तो मुझे यही क्वेश्चन अब ऐसे दिख रहा है, डी वेक्टर क्रॉस, यहां ए क्रॉस डी की जगह सी क्रॉस डी लगवा रहा हूं इस की जगह, तो सी क्रॉस डी अपॉन में नीचे दिख रहा है डी का स्क्वायर, तो ये अगर देखेंगे ना तो इट इज डी डी सी वेक्टर माइनस में डी सी डी वेक्टर अपॉन में नीचे डी का स्क्वायर दिख रहा है। अब सी डी 0 है तो पीछे वाला 0 हो गया, तो ये अगर देखा जाता है इट इज डी का स्क्वायर
डी डी का मतलब डी का स्क्वायर सी वेक्टर अपॉन में डी का स्क्वायर। अब डी का स्क्वायर कट गया, सी वेक्टर पे आ गया, तो आंसर इज सी वेक्टर, सी ऑप्शन। है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वहां पे आपको मेंटली फाइट करनी पड़ती है तगड़ी वाली। Consider a tetrahedron with the faces this be the vector whose magnitudes are respectively equal to the areas of this. ये it is A, B, C, D। इसके 4 फेसेस हैं। पहला फेस ये वाला फेस। अगर इस फेस की बात की जाए, इस फेस का नाम F1 है, और इससे जो एरिया बाहर आ रहा है ना, वो परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री मारता हुआ A1 वेक्टर दे रहा है ऐसा। राइट है, ये A1 दे रहा है। अच्छा, सेम वे अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं, इस वाले फेस की बात करता हूं, तो ये फेस F2 है, इसका एरिया भी बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे बाहर की तरफ यूं टेढ़ा, ये यूं बाहर आ रहा है, ये यूं बाहर आ रहा है। ये A2 वेक्टर मान लेते हैं अपन। पीछे वाले क्या A3, नीचे वाले का A4, सब बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ पार्थ, अब क्या करा जाए देखो जरा। मतलब थोड़ा ऊंचा है, लेकिन उसको सोच करके चला जा सकता है, असंभव नहीं, मतलब ऊंचे, बहुत ऊंचा टारगेट। अगर ये A1 वेक्टर है तो कैसे करा जाए? देखो, अब आपको यहां समझना पड़ेगा कि मैं अगर मेरे हाथ को यहां से रखता हूं तो ये इसका, इस ट्राइंगल का मेरे को वेक्टर एरिया मिल जाएगा जो कि A1 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन बाहर की तरफ होना चाहिए। तो AC क्रॉस AD बाहर की ओर, तो मैं A1 वेक्टर की जगह लिख रहा हूं AC क्रॉस AD वेक्टर, ये लिख दें। अच्छा, अब अपन इस वाले वेक्टर की बात करते हैं। ये जो है ना, ये वाला ट्राइंगल ABC है ना, बाहर की तरफ चाहिए मेरे को ये वाला फेस, तो AB क्रॉस ऐसा है ना। एक सेकंड, A2 वेक्टर मेरे को कितना दिख रहा है? AB क्रॉस AC वेक्टर। ठीक है, अब A3 की बात करते हैं। A3 पीछे होगा, पीछे इसके पीछे। अब मैं उस साइड पीछे जा चुका हूं और मैं उधर से देख रहा हूं, मेरा अंगूठा बाहर आना चाहिए, मतलब क्रॉस करते टाइम पे। और अब की बार मैं आपकी बार जो है अंगूठा बाहर की तरफ रखने के लिए बी से खेल रहा हूं। देखो, अगर मैंने BD क्रॉस BC किया तो मैं इस टेट्राहेड्रॉन की तरफ अंगूठा कर दूंगा, मतलब अंदर की तरफ। तो मुझे बी पे खेल रहा हूं, बी पे है ना, बी पे खेल रहा हूं, बी पर। अब मुझे बाहर की तरफ अंगूठा रखना है, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि पीछे वाला ये ट्राइंगल, पीछे वाला कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल, ये पीछे वाला ट्राइंगल, इसमें मैं बी पे खेलना चाह रहा हूं, बी पे, और मेरा अंगूठा मुझे बाहर चाहिए। तो मैं यूं चलता हूं, नहीं, मेरे को यूं चलना है ना, और बी से चलना है। अगर मैं BA क्रॉस CD करूंगा, BA क्रॉस BD करूंगा, तो मेरा अंगूठा अंदर की तरफ होगा। अगर मैं BD क्रॉस BA करता हूं, है ना, एंटी क्लॉकवाइज चलना है मेरे को, है ना। तो मैं कैसे सोच रहा हूं, BD क्रॉस BA, तो मेरा एंटी क्लॉकवाइज चलना भी होगा और अंगूठा भी बाहर की तरफ होगा, उस तरफ, पीछे बोर्ड की तरफ, है ना। BD क्रॉस BA, तो मैं यहां से सोच रहा हूं BD क्रॉस BA, BD वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर। ठीक है, अब मैं A4 फेस की बात करता हूं। A4 किधर है? इस ट्राइंगल में नीचे की तरफ, A4 नीचे, ये छोटू ट्राइंगल है ना, इसमें मैं B पे खेलूंगा। पिछली बार मैं A पे खेला, अब की बार मैं B पे खेल रहा हूं, ताकि कुछ मिल जाए, है ना। BD क्रॉस BA, मेरे हिसाब से BD क्रॉस BA बराबर है। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर मुझे खेलना तो BD क्रॉस BC, आई एक्सपेक्ट कि मैंने सही किया है, नहीं किया होगा तो अभी दिख जाएगा ना।
नहीं नहीं, अभी अभी अपन छेड़ेंगे नहीं, है ना, जब गलत होगा तो सोचेंगे। अब मैं इन दोनों का सम कर रहा हूं, सम करते टाइम पे एसी वेक्टर कॉमन आ जाएगा, और यहां से बचेगा एडी वेक्टर, और यहां से बचेगा माइनस का ए बी वेक्टर। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अच्छा, इसको भी बहुत स्मार्टली, है ना, मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप में से किसी को याद हो तो ये सोचो, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू अपन ए सी वेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये दोनों मैच कर गए। तो मैं वैसे ही केम इधर कर रहा हूं, इसको एसी वेक्टर लिख रहा हूं, क्रॉस में इसे एडी वेक्टर लिख रहा हूं, और इसको पलट रहा हूं अंदर अंदर। तो अयो, ये मैच करेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ ठीक हो, कोई तकलीफ मत कर मैच, ठीक है। मैं इसको इसको लिख रहा हूं डीए वेक्टर, माइनस का डीए वेक्टर, ठीक है, और ये माइनस का ए बी वेक्टर। मस्त है, माइनस बाहर ले रहा हूं, माइनस का यहां हो जाएगा एसी वेक्टर, ठीक है, और ये दोनों मैच कर गए प्लस, क्योंकि माइनस के बाद प्लस के हो गए, तो इट इज डीबी वेक्टर। तो एसी क्रॉस डीबी वेक्टर बन गया मेरा। देख लेते ना क्या है, तो गलती होगी तो पता चल जाएगा ना मुझे। हाँ, ऐसे बार 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 पीछे जाके देखूंगा ना तो तकलीफ रहेगा। अब मैं इन दोनों का सम कर रहा हूं, तो बीडी वेक्टर कॉमन आ गया, यहां से बच रहा है बी ए वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, जो कि नहीं जमा है ना। ओके, इसका मतलब तुम लोग सही कह रहे हो, बीडी क्रॉस बी ए नहीं होगा क्या? एक मिनट बाहर की तरफ दे तो, अगर हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, बी ए क्रॉस बी डी, बी डी क्रॉस बी एस, सही है। और यहां क्या होगा? हाँ, बीसी क्रॉस बीडी होगा, ये बीसी क्रॉस बीडी है, ये बीसी क्रॉस बीडी है, यो बीडी बीसी क्रॉस बीडी बीडी, ठीक है। तो अब यहां से बदल गया ये गेम थोड़ा सा, इधर वाले में देखा जाए तो बीडी वेक्टर कॉमन आ गया, ठीक है, और यहां हो गया बी ए वेक्टर प्लस, प्लस क्यों होगा, माइनस, है ना, माइनस इधर बीसी वेक्टर हो गया, सही है। इधर भी अपन लिखा बीडी वेक्टर क्रॉस, इसे लिखा माइनस का ए बी वेक्टर, माइनस का बीसी वेक्टर, माइनस कॉमन आ गया, बी से बी मैच कर गया, माइनस बाहर आ चुका है, बीडी वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर हो गया, है ना, बीडी क्रॉस एसी। अब ये और ये जोड़ो आप, ये आपने जो जोड़ा था ए वन प्लस ए टू था, ये जो आपने करा है ये थ्री प्लस ए फोर है। अब जरा जोड़ो दोनों को, जैसे आप इसको और इसको ऐड करोगे, ये और ये कट जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें एसी क्रॉस बीडी है ना, एसी आगे आएगा तो माइनस चला गया, बीडी वापस घुमाते ही इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इट इज माइनस का एसी आगे लाया, पहले समझो आप जरा, एसी आगे लाया, ठीक है, तो ये प्लस हो गया, एसी क्रॉस बीडी हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको लिखा एसी, ठीक है ना, इसको घुमा दिया, अरे यार ये दोनों तो, हाय 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 हाय, ये क्या बन गया, डीबी, मैंने माइनस लिया था बाहर, हाँ लिया, बीडी लिया बाहर, हाँ लिया, एसी लिया, माइनस का एसी बन गया, बीडी हो गया, बीडी हो गया, एसी क्रॉस, इसको डीबी लिखता हूं, अगर मैं डीबी वेक्टर लिखता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा। इमेजिनेशन में सोचते हैं, दूर बैठ के देखते हैं, अब देखते हैं बाहर दूर बैठ करके क्या दिखता है अपने को। सर मुझे चाहिए ये, क्या चाहिए मेरे दोस्त, इसमें अपने को चाहिए एबीडी का बाहर की तरफ वाला वेक्टर, एबीडी का बाहर की तरफ वाला वेक्टर। तो मेरे को दिख रहा है बी पे मेरे को ट्विस्ट देना है ना, तो मैंने बी पे हाथ रखा, और बी पे अगर हाथ रखा तो मुझे अंगूठा बाहर की तरफ चाहिए, बी पे हाथ रखा, ए बी क्रॉस एडी, मतलब बी पे हाथ रखा तो बी ए क्रॉस बी डी, ये बी ए क्रॉस बी डी हो गया, ये वाला तो मुझे बी ए क्रॉस बी डी दिख रहा है, ठीक है। इससे पहले कि मैं इसमें बहुत आमूल चूक परिवर्तन करूं, बी ए क्रॉस बी डी वैक्टर जो मुझे दूर से दिखा वो तो ये, और सोचते हैं जरा 2 मिनट, है ना, रिलैक्स होकर के नीचे वाले में चलते हैं। नीचे वाले में चले, अपन ने ट्राइंगल देख रहे हैं नीचे से,
बी पे हाथ रखा है और क्रॉस मार रहे हैं ना। अगर क्रॉस मारेंगे तो किधर की तरफ, बी डी क्रॉस बी सी, बी डी क्रॉस बी सी, दिस इज बी डी क्रॉस बी सी, बी डी क्रॉस बी सी ना। हाँ ठीक है, बी डी क्रॉस बी सी, बिंदास, अभी तक तो सही है। अभी मतलब अब मैं देखो दूसरी बार, मेरे को पिछली बार भी सही लग रहा था, ठीक है, लेकिन मस्त बैठा नहीं ना। अब क्या है स्टोरी, अगर 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 हम इन दोनों को जोड़ें तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, बी डी वैक्टर, सही है, हाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा बी सी वैक्टर माइनस बी ए वैक्टर माइनस का बी डी क्रॉस सी बी, ओ सी बी क्यों बोल रहा है, हाँ सी बी सी बी सी बी सी बी सी बी प्लस का बी ए, सही है। तो ये हो गया सी ए माइनस का बी डी क्रॉस सी ए, इसको ट्विस्ट इसको ट्विस्ट, तो माइनस का डी बी क्रॉस ए सी, सही है। फिर से इसको ट्विस्ट, आपस में बदला, ए सी आगे बी डी पीछे, ठीक है, ए सी और डी बी पीछे, सही है। ये प्लस का हो गया, ये प्लस का और ये प्लस का, जिस दिन ये जुड़ेंगे A3 प्लस A4 है ना, आंसर 0 आ जाएगा, माने ए ऑप्शन सही बैठ गया। आई कैन एबल टू, मतलब आई एम एबल टू लिखा होगा निफ्टी में, क्या सॉल्व पीवाईक्यूज शीट के सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते ना, उसका थोड़ा और, मतलब ये तो वन राउंड है, फर्स्ट राउंड में आप कैसे इतना बढ़िया जा सकते हो, ठीक है। सर A3 पहली मर्तबा कौन सा वाला ऐड किया, अरे इसको ट्विस्ट करा ना, इससे यहां तक जाते समय इसने माइनस दे दिया, दूसरी बात इसका माइनस पहले से था, माइनस को बाहर ले लिया ऐसे, और क्या, ऐसे आ गया माइनस बार, ठीक है। अच्छा हाँ किसी से करो यार, उसमें भी तो मेहनत करके रखी थी लास्ट ईयर, कौन सा अपन उल्लू थे यार, ठीक है। अगर देखा जाए तो सी इज इन द प्लेन ऑफ ए कॉमा बी, इसका सीधा मतलब है सी ए और बी एक ही प्लेन में, ठीक है ना। अगर तीनों एक ही प्लेन में है तो फिर इनका डब्बा 0 होगा, 1 1 1 1 माइनस 1 2 एक्स एक्स माइनस 2 और माइनस 1, इट शुड बी 0, यहां से एक्स पता कर दो, ठीक है, हो जाएगा। अगले पे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये देखो अच्छा क्वेश्चन है ना, इसमें बेटा ऐसा करना कि अपने को पता है ना, डब्बा एबीसी का मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो वैसे यहां पे ये ए है, ये बी है, ये सी है ना, तो अपन इसमें ए को बाहर निकाल लेते हैं, ए प्लस 2b माइनस सी है ना, डॉट पास वाले को पकड़ लेते हैं, ए माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी माइनस सी, इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब पहले अंदर वाले को निपटाते हैं, ए का ए से, है ना, ठीक है। अगर बाय द वे, अच्छा ठीक है, अगर बाय द वे इसको देखते ना, ए का ए से क्रॉस प्रोडक्ट, ए का ए से क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, ए का इससे क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आ जाएगा, ए का इससे क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस सी आ जाएगा, सही है। बी का इससे क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस ए आ जाएगा, बी का इससे क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, बी का सी से क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी हो जाएगा, राइट है। अच्छा कुछ कम ज्यादा हो सकता है क्या, ये दोनों तो कट गए, ठीक है। अब जो रह गया उस पर देख लेते हैं, जो रह गया वो रह गया है माइनस का ए क्रॉस सी और प्लस का बी क्रॉस सी, पहले ये देख लेना है ना, और बाहर रखा हुआ है ए प्लस 2b माइनस सी। अब ए का इससे ए का इससे डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो देखो माइनस में अगर आप समझते हो तो ये बन गया डब्बा ए सी, सही है। ए का इससे करते ही कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहां हो जाएगा डब्बा ए बी सी। अब मैं बी का इससे कर रहा हूं, ठीक है, तो प्लस का 2 तो कर देता हूं बाहर, बी का इससे क्रॉस प्रोडक्ट करते हो जाएगा, ठीक है, वो भी किसका, माइनस का, माइनस का 2 बी का इससे क्रॉस प्रोडक्ट करते बी ए सी, सही है। बी का इससे करते ही प्लस का 2 बीबीसी, सही है। सी का इससे करते ही माइनस का डब्बा, माइनस माइनस प्लस का डब्बा सी ए सी,
अच्छा, सी का इससे करते ही माइनस का डब्बा सीबीसी, और आपको पता सिमिलर सिमिलर कट गया, बीबीसी कट गया, एएसी कट गया, रह गए दो जने। इसमें भी ये दोनों अगर आपस में इंटरचेंज हो गए तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से जब दो रो या दो कॉलम आपस में बदलते हैं तो माइनस आ जाता है, तो प्लस का 2abc हो गया। सही है, और यहां पे एबीसी ऑलरेडी है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा 3abc। ठीक है, तो आंसर इज 3abc। क्या मतलब बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो आप ध्यान से देखते जाओ, बस क्रॉस कर दो ना, क्या तकलीफ आ रही है। आप जितनी देर में दूसरा कुछ नया तक करोगे ना, खटक से ना हो जाएगा इतनी देर में। हाँ ठीक है, मतलब जो अब ये जैसे ये पिछला वाला, पिछले से पिछला वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको समझना, आप अपना खुद का एक टेट्राहेड्रॉन बनाओ, ठीक इसी तरह से लिखो, फिर आप जज करना है ना। ऐसे नहीं करना, अगर बाय द वे जैसे कोई एरर है तो बकायदा सोचना अच्छे से, कि पहले ऐसा जल्दबाजी मत मचाना, ठीक है, क्योंकि मैं भी हवा में आप भी हवा में, क्या मिला है दोनों एक दूसरे को। देखो, द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कंस्ट्रक्टेड ऑन द डायगोनल ऑफ द, एक सेकंड, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, पहले एक पैरेलल पाइप बना लेते हैं, राइट है, फिर सोचते हैं ना अपन। देखो ये जैसे है ना, अपने पास में एक पैरेलल पाइप बनाया अपन ने, है ना, ये ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, ये वाला सी वेक्टर है, ऐसा एबीसी वेक्टर आ गया। अब इसका अगर कोई वॉल्यूम पूछेगा तो वो एबीसी का डब्बा है। अब ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कंस्ट्रक्टेड ऑन द डायगोनल ऑफ द फेसेस ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। एक सेकंड, किससे बनाना है पैरेलल पाइप? डायगोनल से। किसके डायगोनल से? जो ऑलरेडी गिवन पैरेलल पाइप उसके डायगोनल से। तो हमको बेसिकली पैरेलल पाइप जो बनाना है, एक तो इस डायगोनल से बनाना है, एक इस डायगोनल से बनाना है, एक इस डायगोनल से बनाना है। अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ याद है, तो पैरेललोग्राम जो भी डायगोनल होता है वो अपनी एडजेसेंट साइड्स के सम को दिखाता है। तो ये बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को दिखा रहा है। ये ए है, ये सी है, तो ये ए प्लस सी को दिखा रहा है। ठीक है, ये सी है, ये बी है, तो ये बी प्लस सी को दिखा रहा है। तो हमको जो नया पैरेलल पाइप चाहिए है ना, उसका जो भी वॉल्यूम आएगा उसकी साइड्स बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए है। और आई एक्सपेक्ट कि पहला पहला पहला, दूसरा 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 करोगे तो 2 टाइम्स एबीसी आ जाएगा। अब ये कहता है इन दोनों का जो रेशो है, ठीक है, इन दोनों का जो रेशो है किसके बराबर है? ऑब्वियस सी बात है, 2 के बराबर है। हाँ, ये वही पनीर है। ठीक है, आगे बढ़ जाए जल्दी से, है ना। तो देखो एक्चुअल में क्या है ना, मैं इसलिए फटाफट से करवा देता हूं। देखो अब ये वाला क्वेश्चन जो है अभी भी मैंने कराया था ना, a प्लस 2b माइनस सी, तो है ना, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन जैसा। ठीक है, अब कर लेना वैसे ही जैसे मैंने करवाया था। अब देखो अगेन इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, कैसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीन यूनिट वेक्टर ये जो भी दिया है ना, जिसको अब मैं तो इस पे दिमाग ही नहीं लगा रहा, ये जो भी दिया है ये अपने को दे रखा है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अटैक सीधा हो जाएगा इसमें, इनटू में कितना, a1 a2 a3, ठीक है ना, b1 b2 b3, ठीक है, c1 c2 c3। अगर अपन इसको समझते हैं ना तो ये समझ में आता है, रो टू रो करोगे ना जैसे गुणा, तो इसकी जैसे ही इससे गुणा होगी, ठीक है ना, ये आपको, है ना, इसकी इससे गुणा जो होगी ना वो आपको a डॉट ए दे देगी। इसकी इससे नीचे नीचे वाली इस रो की इस रो से गुणा करोगे ना तो ये a डॉट बी दे देगा आपको। इसकी नीचे वाली से कर दी ना तो ये आपको a डॉट सी दे देगा ऐसे। वैसे ही अगर सेकंड रो की फर्स्ट से कर दी तो ये बी डॉट ए दे देगा, पास वाला बी डॉट बी दे देगा, उसके पास वाला बी डॉट सी दे देगा। फिर आप समझ गए, सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो पहली बात तो जो मांग रहा है वो ये है, ठीक है। उसमें भी अगले ने ये बोला है कि सी वेक्टर जो है वो अपने आप में ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, माने सी डॉट ए सी डॉट बी जीरो है। अगर आप समझते हो तो देखो, सी डॉट ए जीरो, ये जीरो हो गया, सी डॉट बी जीरो है तो ये भी जीरो हो गया, तो फिर बी डॉट सी भी जीरो हो गया, सी डॉट ए भी जीरो हो गया, तो चार बंदे तो खटखट जीरो पड़ गए। अच्छा, सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ये वन बन गया। तो अब आप समझ जाओ, देखो ये लिखा हुआ है मॉड ए का स्क्वायर, ये लिखा है मॉड ए बी, है ना, मॉड ए बी। एक बार ए डॉट बी लिख लेता हूं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया जीरो, ये हो गया ए डॉट बी, ठीक है, ये हो गया मॉड बी का स्क्वायर, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, ये जीरो, ये वन। तो आप इस साइड से खोल दो, तो खोलते ही क्या होगा मेरे दोस्त, ये बन जाएगा मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर इंटू में ए डॉट बी का होल स्क्वायर। सही है। अब मॉड ए का स्क्वायर ये नहीं पता मेरे को,
मॉड ए का स्क्वायर जो है ना, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर। अच्छा ए डॉट बी के बारे में कुछ और हमारे को पता है क्या? ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, अच्छा देखो यहां दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर। ए डॉट बी के बारे में बचपन से पता है कि ये हो जाएगा ए डॉट बी का मतलब होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। तो यहां से आप समझदार है तो समझ जाओगे मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, है ना, कॉमन ले लेता हूं दोनों में से, अंदर ही अंदर हो जाएगा 1 माइनस 1/4। सही है, तो आंसर हो जाएगा 3/4। हाँ साइन 30 है ना, हाँ कॉस 30, ठीक है, कॉस 30। तो कॉस 30 होते ही 3/4, तो यहां से हो जाएगा 1/4, है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा 1/4, 1 में से 1/4 मैंने सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? यहां तक की बात खत्म कर दें, है ना, आगे बढ़ जाते हैं, है ना, सिंपल, अगले पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है। ए और बी के बीच का एंगल 90 दे रखा है, माने ए डॉट बी 0 है, सीधी बात, ए डॉट बी कितना है 0 है, और ए डॉट सी सामने वाला कह रहा है 4 है ना। ए के बारे में, बी के बारे में, सी के बारे में इन्होंने कुछ कुछ आइडिया दिया हुआ। अच्छा अब ये कह रहा है कि डब्बा एबीसी किसके बराबर है, इसके बराबर, उसके बराबर, इसके बराबर, डब्बा एबीसी किसके बराबर? ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, है ना। अब देखो यहां बड़ी मस्त बात किसने करी है, उसने एक के अंदर सब कुछ देकर के एक चीज छुपा लिया। हाँ भाई क्या करा जाए, फटाफट से बताओ इसमें क्या करा जाए बेस्ट, अब आपकी चॉइस है, जल्दी बताओ क्या क्या करा जाए। हाँ भाई फटाफट बता दो इसमें क्या क्या करा जाए ताकि अपन जल्दी से आगे चल जाए। मॉड बी की वैल्यू √3 है, मॉड सी की वैल्यू √5 है। बी क्रॉस सी निकाल लिया, अच्छा देखो हाँ ये बड़ी अच्छी बात बोली किसी ने कि सर इसने बी और सी पूरे पूरे पढ़े हैं तो इन्होंने बी क्रॉस सी के बारे में सोचा। बी क्रॉस सी का मतलब हो जाएगा आई जे के, यहां हो जाएगा 1 - 1 1, यहां हो जाएगा 1 2 0। अब आपने इसको अगर सॉल्व करा तो ये हो जाएगा 0 - 2 मतलब -2, 0 - 1 मतलब प्लस का 1, यहां पे देखा जाए तो प्लस का 1 है ना। अगले वाले के अंदर अगर देखा जाए 2 2 + 1 3 हो गया, तो ये आ गया अपने पास बी क्रॉस सी। अब अपने को पता है कि हमसे डब्बा एबीसी अगर किसी ने मांगा तो डब्बा एबीसी इज नथिंग बट ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। तो ए वेक्टर मैं ए वेक्टर लिख देता हूं, है ना। ए वेक्टर कितना है हमारा, ए वेक्टर है x y 2। इससे ये मेरे को 2 नहीं लग रहा है, z लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि किसी ने ये जल्दबाजी में z की जगह पर, मैं z ही लिख रहा हूं, मैं तो इसको 2 लिखना तो कोई सेंसिबल ही नहीं, कैसे जबरदस्ती 2 लिखवा रहा है, z ही सही लगता है ना। तो यहां हो जाएगा -2 1 और 3, ऐसा कर दें तो इट इज -2x, ठीक है, प्लस का y प्लस का 3z, ऐसा लग रहा है मुझको, ठीक है। अब क्या करा जाए, मैंने डॉट निकाल दिया ए से बी क्रॉस सी का, चलो अब क्या करा जाए। एक तरफ अपन मॉड ए का स्क्वायर देखते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि डब्बा एबीसी हमारे पास में, डब्बा एबीसी आ गया साहब, डब्बा एबीसी ये है, ठीक है। अब किसी ने मॉड ए बोला, मॉड ए इसके बराबर है क्या, मैंने डब्बा एबीसी निकाल दी मेरे दोस्त। अगर वो Z2 भी ले लेते हैं तो भी कोई मेरे को तकलीफ नहीं है ना, मैं इसको, ठीक है, प्लस का 6 लिख लेता हूं बस। ये मेरा ए डॉट बी क्रॉस सी आ गया साहब। आप पहले बता दो मेरे पास में डब्बा एबीसी पड़ा हुआ है, अब डब्बा एबीसी की वैल्यू ये है। अब क्या करूं बताओ आप, अब दूसरी तरफ से ए डॉट सी की बात करें, क्योंकि ए डॉट सी बराबर 4 दिया, कुछ तो फायदा होगा, सही है ना। ए डॉट सी बराबर 4 दिया, उसका कुछ तो फायदा होगा। तो ए डॉट सी करने का मतलब हो जाएगा एक्स, देखो ऐसे समझो, ए का क्या मतलब हुआ XY2 ना, सी का कितना मतलब हुआ 2 नहीं 1 2 0, 1 2 0 बराबर में 4 दिया हुआ है, तो यहां से हमारे को पता चल जाएगा x + 2y, ठीक है ना, इज इक्वल टू 4।
तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है। जल्दी 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 आगे। अब ए डॉट बी भी निकाल लू, ए डॉट बी। हाँ, अब अपन बात करते हैं ए डॉट बी बराबर 0 पे। वेरी गुड, ए डॉट बी बराबर 0। ए डॉट बी ये दे रखा ना, अब ए डॉट बी कर रहा हूं, ठीक है। और कितना एक्स वाई जेड का किससे प्रोडक्ट करना है, एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट करना है 1 माइनस 1 और 1 से, और 0 दिखाना है। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस 2, ठीक है, 2 बराबर 0। तो यहां से सुंदर सी वैल्यू आ रही है एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का 2, यहां से आ रही है इतना। तो हम लिख लेते हैं इसको x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस करा गया, माइनस करा माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस करा माइनस का 6 हो जाएगा। फिलहाल y की वैल्यू 2 आ गई। अगर y की वैल्यू 2 आ गई तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी साहब, ठीक है। ओके, इसका मतलब मॉडे कितना हो जाएगा, मॉडे हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ x का स्क्वायर माने 0, y का स्क्वायर माने 4 और 2 का स्क्वायर माने 4। मेरा आंसर रूट ए आ रहा है, रूट 8 आ रहा है। तो ये अगर यहां रखता हूं मैं, x की जगह पे 0 रखता हूं तो 0, y की जगह 2 रखता हूं तो प्लस का 2 प्लस का 6, माने मेरा आंसर 8 आ रहा है। और ये अपने आप में मॉडे के स्क्वायर के बराबर है, यहां से देखेंगे तो हमारा आंसर डी पे चला गया, डी पे बन गया। देखो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चंस वो आपसे छोटे मोटे करवा लेगा। जहां आपने ये क्वेश्चन करे आपको तुरंत रियलाइज हो जाएगा कि अब मेरा वेक्टर ठीक ठाक जा रहा है, मतलब भाई इतना बुरा नहीं है अभी सी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। क्या करेगा ना, तो थोड़ा बहुत तो आपसे करवाएगा ना, ठीक है ना। जैसा था वैसा सोच के चल लिए कि भाई अगर 2 में बैठता तो 2 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ओके। एबीसी बराबर 2 दे रखा है, तो मैं तो इसका डॉट प्रोडक्ट ए से करूंगा। क्यों करोगे सर, ए से डॉट प्रोडक्ट बताऊंगा। देखो ये आर डॉट ए करेंगे इस गुडो में एल, ए से डॉट प्रोडक्ट करती है डब्बा एबीसी दे देगा, और बाकी ये है ना एम इंटू में डब्बा ए सी ए दे देगा, और एन इंटू में डब्बा ए बी दे देगा। और आपको पता होगा ए बी 0 ए सी ए 0, तो अपने पास में एल की वैल्यू आ जाएगी आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसकी वैल्यू 2 दे रखी है। तो आर डॉट ए, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू में हो जाएगा 2l, है ना, है ना, है ना, है ना। और आर इसके परपेंडिकुलर है, आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी प्लस सी, माने एक तरह से आर वेक्टर डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है। आप समझ जाओगे आर प्लस, ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया अपने पास इतना, ठीक है। ऐसे ही मैं इसका दूसरी बार डॉट प्रोडक्ट करूंगा बी से, बी से डॉट प्रोडक्ट करते कितना हो जाएगा, बी से डॉट प्रोडक्ट करते हो जाएगा आर डॉट बी बराबर में हो जाएगा एल बीबीसी एम बीसीए और एन बीएबी, और एक्सपेक्टेड है ये 0 ये 0, और ये फाइनली हमारे पास में हो जाएगा आर डॉट बी बराबर में, आर डॉट बी बराबर में हो जाएगा 2m, ठीक है। ऐसे ही आर डॉट सी बराबर मुझे 2n होता दिख रहा है, सही है। और हमने अगर इन दोनों को सब समाप्त करा, आर वेक्टर कॉमन आ जाएगा, अंदर ही अंदर होगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एंड दैट इज 2 टाइम्स में एल प्लस एम प्लस एन, और ये बराबर में 0 दे रखा है सरकार ने, तो एल प्लस एम प्लस एन बराबर 0 हो गया। तो सी ऑप्शन सही बैठ गया। अच्छा, ये इंडेफिनिट की जो डीपीपी अपन ने सेंड करी है ना, ठीक है, उसका आंसर की भी भिजवा देना, ठीक है। अरे तुम ये सारी बातें फटाफट बता दिया करो यार, ठीक है। अब ये डब्बा एबीसी है ना, इसको ऐसे देखना, डब्बा एबीसी का होल स्क्वायर अंडर रूट में और अंडर द रूट ऑफ, है ना, ये लिखा हुआ है ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, ठीक है ना, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। मतलब मेरे को पक्का यकीन नहीं, लेकिन इस रास्ते से हो सकता है आपकी गाड़ी निकल जाए। एबीसी और यूनिट वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू ईच अदर, माने सारे थीटा एंगल पर है। अच्छा, तो ये एक तरह से लिखा हुआ है अंडर रूट में है डिटरमिनेंट ऑफ, है ना। अब देखो ए डॉट ए का मतलब हो गया मॉड ए कॉस थीटा, राइट है। ए डॉट बी का मतलब हो गया और ये कॉस जीरो 0 डिग्री 0। ए डॉट बी का मतलब हो गया मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट सी का मतलब हो जाएगा मॉड सी कॉस थीटा, ये थीटा वो 0, तो ये हो जाएगा कितना, ये 1 ये 1 ये 1, तो ये तो 1 हो गया। यहां से हो जाएगा सिर्फ कॉस थीटा, यहां से हो जाएगा सिर्फ कॉस थीटा, तो बेसिकली ये लिखा है 1
ये लिखा हुआ है कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है कॉस थीटा, ये लिखा है 1, ये लिखा है कॉस थीटा, ये लिखा है कॉस थीटा, ये लिखा है कॉस थीटा, ये लिखा है 1। अब आप खोल लेना, ठीक है। आपने अगर नहीं किए ना क्वेश्चन ऐसे कभी, तो हो सकता है आपको थोड़ा, देखो किंतु परंतु तो होता ही है। अब आप कैसे सोच सकते हैं ना, हम अगर ये क्वेश्चन में लिखने बैठता ना तो मेरे लिखने में कितना समय जाता ना, इसलिए मैंने लिखवा के रख दिया। देखो अभी तक अपन कितने, आप मेरा 8:45 से टाइम लेकर के गिनोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा, जरा गिन लो आप। अभी तक अपने पास में तकरीबन हम 45 मिनट या 50 मिनट के आसपास चले, हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्त, क्या बता रहे हो आप, ठीक है। देखो आप इतने क्वेश्चन अपन कर चुके हैं सुबह से आज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्वेश्चन यार, और क्या चाहिए अपने को, बढ़िया। एक तरह से देखा जाए तो इतने क्वेश्चन अपने कर लिए यार, है ना। हम जब इतने, तो बढ़िया है ये। अब मैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा इस पे आना चाह रहा हूं, इससे अपनी क्या स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। ये ऑलरेडी डन इन कॉपी है, कुछ नहीं करना है। डब्बे में A11 1B1 और 11C, इसको 0 करके सॉल्व करना है, मैंने सिखा रखा है, ठीक है। अगले पे चलता हूं, नेक्स्ट। ये राइट एंगल प्रिज्म का मतलब यही होता है यार, A1 B1 C1, क्या है ये, ओके ये है प्रिज्म। तो B1 C1 क्या है, कुछ भी नहीं है। ये A1 है, ये ABC है, ठीक है। ये दे रखा है 101, ये दे रखा है कितना 200, ये दे रखा है कितना 010, ये हो गया। अब A1 हमारे को पता नहीं है, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो सकती है। हाँ तो अब आप ऑप्शन से चले जाओ, ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। डू बाई ऑप्शन, ऑप्शन से चले जाओ, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपका वॉल्यूम जो है वो 3 दे रखा है। आप मेरी बात समझ गए। ये बात भी सही है यार, इसने एक बड़ी गजब की बात करी है। ये राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म बोल गया भाई, बहुत स्मार्ट गेमर है। अगर राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म बोल गया है तो बस एक चीज में परिवर्तन आ जाएगा, डब्बा ABC नहीं बनेगा प्रिज्म से। अब आपको जाना तो उसी से पड़ेगा, वॉल्यूम वाले बेसिक रास्ते से। बेस एरिया इंटू हाइट से जाओ आप, बेस एरिया इंटू हाइट से जाओ, हाइट से। किसमें आंसर अपना 2 आता है उससे चेक करना पड़ेगा, डू बाई ऑप्शन ही रहेगा, लेकिन चेक करना पड़ेगा बड़े ध्यान से। पहला क्वेश्चन करते ही हो जाएगा, वेज की तरह दिखेगा, हाँ दिखेगा तो वैसे ही ना, ठीक है। अरे क्या बात कर रहे हो, 3D की शीट ही अभी तक अपलोड नहीं हुई। अच्छा इसमें एक और, इसने एक और बढ़िया काम कर दिया अपने लिए। अच्छा इसमें राइट ट्रायंगल जो बनेगा वो बी पे बनेगा, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे राइट ट्रायंगल बी पे बनेगा, क्योंकि बी के पास 200 है और ऑप्शंस में सारे ऑप्शंस 2 पे हैं, है ना। और अच्छी बात क्या है कि कोई भी ऑप्शन जो भी 2 पे है, ठीक है, इसका आंसर ए है क्या, बस ये चेक कर लेना। ये बड़ा मस्त क्वेश्चन हो गया ना। देखो एक्चुअल में क्या है, ये ऐसा ट्रायंगल बन गया, अगर मैं गलत नहीं, ऐसा बन जाएगा क्या, मेरा दिमाग जिस तरह से मेरे को फोटो दे रहा है ना, वो ये कह रहा है कि ये पहली बात तो एक ऐसा ट्रायंगल है, यहां 90 बन गया, फिर इस पे प्रिज्म खींच दिया किसी ने। अगर किसी ने प्रिज्म खींचा है तो वो ऐसा होगा ना, तभी इन्होंने B1 C1 दिया है। एक से डायग्राम से बना दो, बस एक लाइन गलत है ये वाली।
ये इससे मैच करेगा, और ये तो है ही, प्रिज्म ऐसा है ये बेसिकली। तो इसलिए अपन जो सोच रहे थे ना, ये बराबर है B1 C1 भी एक दुनिया में कहीं है। बेस एरिया इंटू हाइट से जाना आप, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया निकालना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बेस एरिया निकालने के लिए बस ये जो अपने पास में ये तीनों पड़े हैं ना, ये जो तीनों पड़े हैं, ठीक है, इनका ए बी क्रॉस ए सी करना है। ठीक है, तो ए बी क्रॉस ए सी करते बन जाएगा। ए बी क्रॉस ए सी से पहले बेस एरिया निकालना, तो बेस एरिया जो होगा, ठीक है, बेस एरिया वो मैं पहले बताता हूं, ए बी क्रॉस ए सी कर लेना इंटू 1/2, है ना। तो बेस एरिया तो वहां से निकल जाएगा आपका। अब हाइट हमें दी नहीं गई है, लेकिन हमको वॉल्यूम दिया गया है कि वॉल्यूम 3 है। ठीक है, मुझे ऐसा लगा है जो दूर से दिखता है वो ये है कि बी है। अगर ये एबीसी है तो बी पर अगर ये गेम हो रहा है, मस्त है क्वेश्चन भाई साहब। 200, मैं इसको इमेजिनेशन में भी सोच रहा हूं ना तो अभी लग रहा है गजब सुंदर क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन। ऑप्शन से हाइट भी निकल जाएगी। चेक बाय ऑप्शन ही मैं तो अभी जाऊंगा, चेक बाय ऑप्शन की तरफ ही जाना चाहूंगा। मैं आपको सच बताऊं तो मेरी खुद की पसंद इसमें चेक बाय ऑप्शन है, ठीक है ना। टेट्राहेड्रॉन है ही नहीं ना, ये प्रिज्म है, इसीलिए तो इन्होंने स्मार्ट गेम खेल दिया। देखो ना, वो जो B1 C1 दिया है ना, ये जो B1 C1 दिया है ना, इट इज नॉट शोइंग मी डायरेक्टली, ये दिख नहीं रहा था ना। अपन अपन क्योंकि टेट्राहेड्रॉन पे खेल रहे थे, टेट्राहेड्रॉन है ही नहीं है, ठीक है ना। सही में बस वेक्टर की शीट अपलोडेड है, मुझे पता नहीं चल रहा या अपलोड ही नहीं हुआ क्या, स्टोरी क्या है देख लो ना, 3D की शीट है क्या, बस इतना से देख लेना, ठीक है। अब ये आप खुद ट्राई करना, ठीक है। अभी मैं इस पर दिमाग नहीं लगाना चाहता ज्यादा, ये मैं ऑलरेडी कॉपी में कर चुका हूं आपकी, तो आप इसको लेकर के परेशान मत होना। कहां करा है, वेक्टर इक्वेशन में कर दिया था मैंने, है ना, वेक्टर इक्वेशन में कर लिया था। इस तरह का क्वेश्चन भी मैं एक कॉपी में करवा चुका हूं, प्लीज देखना, है ना। कॉपी में सिमिलर टाइप क्वेश्चन है ना, सिमिलर टाइप। आगे बढ़ जाता हूं जल्दी से, नेक्स्ट। अभी ये भी आप ही करना, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं, मैं तो अपना पढ़ाने की दुनिया में, ठीक है, जहां पर कम से कम हम जाते जाते कुछ 2 क्वेश्चन तो कर लें। ये अप्सरा की इरेजर है ये भी सही है, ठीक है। क्या क्या सोच लेते हो तुम लोग इतनी दूर से बैठे बैठे। हाँ भाई, पिछली बार तक हमारे जो क्वेश्चन थे ना, हालांकि हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि हो जाए हो जाए हो जाए, लेकिन वो हो ही नहीं रहे थे। कि मतलब हमने बेसिक क्वेश्चंस में सब ट्राई कर लिया था, लेकिन पिछली बार तक अपन लोगों ने जहां तक क्वेश्चन करे थे उसमें बस अगले क्वेश्चन की तरफ पैर रख लेते, ठीक है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए, कल को आपको कोई tan3x इंटू में tan2x इंटू में tan x देके जाए तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है। क्या आ जाना चाहिए आपको, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि tan थीटा की अगर तीन तीन चीजों का प्रोडक्ट दे रखा है और किसी भी एक के अंदर बैठा हुआ थीटा इज द सम ऑफ रेस्ट ऑफ 2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 3 tan फर्स्ट, पहली चीज तो ये कि 3 tan का प्रोडक्ट दे रखा हो, एंड 1 थीटा इज सम ऑफ रेस्ट 2, ठीक है ना। एक थीटा जो है वो बाकी बचे हुए 2 का सम है। आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब, फिर आप ये लिखते हैं कि tan सबसे बड़ा माइनस tan दोनों छोटे छोटे, इसको ऐसे लिखा जाता है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था। और अगर ये सीखा है तो tan x का इंटीग्रेशन होता है कितना, tan x का इंटीग्रेशन बता दो आप, tan x का इंटीग्रेशन बताओ, tan x का इंटीग्रेशन बता दो जल्दी से, tan x का इंटीग्रेशन। वाह गजब, पहला बच्चा कौन था, मंजीत, वाह वेरी गुड बेटा। ln sec x, इसका हो जाएगा ln sec x, है ना बेटा। अगर इसका ln sec x है तो इसका ln sec 2x/2 हो जाएगा, इसका ln sec 3x/3 हो जाएगा, बस, है ना, प्लस। अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन में दे रखा हो sin x अपॉन में sin ऑफ x माइनस एल्फा डॉट dx।
ठीक है, सब ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर मान लो किसी ने क्वेश्चन में साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा दे रखा है, तो हमको कैसे इसको डील करना है वो सिखा रहा हूं। ये जो लिखा है ना साइन, इसको आप लिख लो एक्स माइनस एल्फा प्लस एल्फा। ठीक है, क्योंकि ये तो मैनिपुलेशन है, ये तो अपने को आने चाहिए कि ऐसा ऐसा करते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें से जो ये एक्स माइनस एल्फा है ना, इसको आप अलग कर लो। अगर आप इसे अलग कर लोगे ना, तो साइन ए माइनस बी से खोलने में आसानी रहेगी। यहाँ कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस एल्फा इंटू में कॉस ऑफ एल्फा प्लस में कॉस एक्स माइनस एल्फा इंटू में साइन एल्फा। और आपके नीचे जो डिनोमिनेटर वो तो सबके नीचे बैठने के लिए, तो वो इधर भी बैठेगा और पास वाले में भी जाके बैठ जाएगा। सही है, क्योंकि उसका नाम ही डिनोमिनेटर है। और अगर ऐसा हो गया तो सर ये तो कैंसिल आउट कर देगा। हाँ, कैंसिल आउट करेगा तो दो इंटीग्रेशन छोड़ेगा, एक में बचेगा कॉस एल्फा डॉट डीएक्स और पास वाले में बचेगा, इसके इंटीग्रेशन में तो कटेगा नहीं सर, तो ये साइन अल्फा कांस्टेंट ये तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा, कॉट एक्स माइनस एल्फा डॉट डीएक्स। अब ये कॉस अल्फा भी तो सर बाहर आएगा ना। हाँ, तो आप चाहो तो कॉस अल्फा को बाहर ले सकते हो। ठीक है, यहां से आप चाहो तो एक कॉस अल्फा को आप बाहर ले लेना। ठीक है, तो ये कॉस अल्फा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में डीएक्स। अब डीएक्स का इंटीग्रेशन तो सर एक्स होता है, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन सोचो, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन सोचो, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन सोचो, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स। हाँ वाह अवनीश, गजब। ठीक है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो कितना हो जाएगा, कॉस एल्फा इंटू एक्स। ठीक है, यहां से देखा जाए तो साइन एल्फा इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स का एल एन साइन एक्स ना, क्या हो जाएगा, एल एन साइन एक्स माइनस एल्फा प्लस सी। सही है, ऐसे। तो एक और क्वेश्चन डन हो गया। तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस है ना, आने चाहिए, आदत में होने चाहिए सब अपनी। अगर इनकी आदत नहीं रहेगी ना तो फिर गड़बड़ है कि यार कुछ तो अब सही नहीं बैठ रहा, मतलब आपको तुरंत रियलाइज कर जाना चाहिए नहीं सर अब मेरे से कुछ गलत कर रहा हूं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, मान लो जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया साइन 2x डॉट डी एक्स अपॉन में नीचे दे रखा है साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 और यहां दे रखा है साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो आपको हमेशा नीचे वाले को देख के ऊपर वाले को मैनिपुलेट करना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी आदत जैसे से करेंगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे जरा समझो, है ना। ये जैसे ये दिया है तो इसमें क्या करना है, इसमें ऐसा करना है कि ये 2x जो लिखा है ना, इसको x प्लस एक्स लिख दो और एक बार पाई बाई 4 घटा दो, एक बार पाई बाई 4 जोड़ दो। सही है, और नीचे आपके पास में क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 इंटू में साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 ऐसे लिखा हुआ है ना। तो अब आप सोचो, देखो अब आपको समझ में आ जाएगा, ये साइन ए प्लस बी से फिर खुल जाएगा। तो साइन ए, ठीक है ना, और इंटू में कितना कॉस बी, ठीक है ना, प्लस में यहां कितना हो जाएगा कॉस ए साइन बी। और डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर है, नाम ही डिनोमिनेटर तो दोनों के नीचे जाएगा ना, डिनोमिनेटर इसमें भी बनेगा साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। यहां पे भी लगेगा साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। अब देखो जैसे आप ऐसा लिखोगे ना, आपको कुछ ना कुछ तो कैंसिल हो तो मिल जाएगा। जैसे ये कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल हो गया, जो रह गया वो रह गया है कॉट एक्स प्लस पाई बाई 4। डिवाइड करके देखना, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, यहां हो जाएगा कॉट एक्स माइनस पाई बाई 4। और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन अभी अपने एल एन साइन एक्स सुना था, तो यहां हो जाएगा एल एन साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। ठीक है, यहां हो जाएगा एल एन साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात तो समझ में आ ही रही होगी। ठीक है, यहां तक की क्वेश्चन तो बहुत आसानी से धीरे 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 बनने लग जाएंगे। ठीक है, अब यहां के क्वेश्चंस, जैसे ये वाला क्वेश्चन को देखा ना, तो हमने फील किया कि यार ऊपर साइन एक्स का होना मदद कर गया, ऊपर साइन एक्स का होना मदद कर गया। आई थिंक मेरी जहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कैसे आगे क्या करना है अब वो समझो आप। ठीक है, नेक्स्ट बात है जल्दी से। ठीक है, इसको क्या हो गया बेचारे। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद में अगर देखा जाए तो सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी देख लो। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये काफी पॉपुलर है। इस तरह क्वेश्चन जिसमें dx के नीचे आपको साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस ए मिले, या फिर आपको इंटीग्रेशन में dx के नीचे कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स प्लस ए मिले। अगर ऐसा कभी मिलता है ना तो फिर क्या करना है। ठीक है, मतलब ये एक बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको जैसे क्वेश्चंस के अंदर ये वाला क्वेश्चन मिल गया। ठीक है,
अब जैसे एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं मैं, है ना, क्वेश्चन में ये नहीं होता, ये x माइनस बी है ना, जैसे x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, मान लो ऐसा मिल गया। अब क्वेश्चन में अगर ऐसा मिल गया तो आपको छोटी सी जानकारी होगी, काम बन जाएगा। जब भी दोनों सेम होना, जैसे कॉस कॉस या साइन साइन हो, तो आप ऊपर नीचे साइन ए माइनस बी से गुणा करना, ये स्टेप आपको याद रखना है। ठीक है, ये स्टेप याद रखना है। क्या करना है, ऊपर नीचे साइन से गुणा करना। अच्छा, ये दोनों अगर डिफरेंट होते हैं, एक कॉस होता है एक साइन होता है, तो कॉस से गुणा करते हैं। अगर दोनों सेम है तो साइन से गुणा करते हैं, दोनों में से एक कॉस एक साइन है तो कॉस से गुणा करते हैं। क्या क्यों करते हैं? अरे सिंपल मैनिपुलेशन का गेम है और कुछ नहीं। आप देखना कैसे, जैसे मैं आपके सामने ये वाला क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में लिया तो मैंने क्या किया, मेरे को क्वेश्चन में जैसे किसी ने दे रखा था कि dx अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। अपन ने देखा, इसको देखते हम समझ गए यार कुछ नहीं करना है, ए माइनस बी से ऊपर नीचे गुणा करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, जैसे आप ये साइन ए माइनस बी से गुणा करोगे, नीचे ऑलरेडी आपके पास दो दो साइन है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से डिवाइड मल्टीप्लाई तो सेम रहेगा ना। हाँ, तो ये 1 अपॉन साइन ए माइनस बी बाहर आ जाएगा। अब इधर क्या होगा इंटीग्रेशन में, नीचे वाला जो साइन में दे रखा है ना एक्स माइनस ए इंटू में साइन में दे रखा है एक्स माइनस बी, ऊपर जो साइन ए माइनस बी है ये बड़ा क्लासिक है। ये इसको आप ऐसे लिखो, थोड़ा आराम से फैला करके, है ना, इसे फैला के लिखना है, ध्यान रखना। साइन ए माइनस बी को कैसे फैला के लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखना एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। आप ध्यान से देखोगे ना, बड़ी चतुराई से हमने साइन ए माइनस बी ही लिखा है। अब क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल बोर्ड में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखा जाए तो 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन में अगर आपको ये पता है ना, तो आपको पता है ये साइन ए, ठीक है, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा लिख देंगे अपन। अपॉन में नीचे दोनों के क्या चल रहा है, साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी, साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी, ऐसा लिखा हुआ है। अब क्या क्या करा जा सकता है, ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा। यहां पे अगर देखा जाए तो 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी बिंदास चल रहा है। इंटीग्रेशन में अगर आप दिख रहा हो तो कॉट एक्स माइनस ए लिख लो, माइनस में कॉट एक्स माइनस बी लिख लो, डॉट डीएक्स। बाकी आप कर लोगे इंटीग्रेशन, सही है। इसके बाद तो इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत साधारण लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं बेटा। अगर ये नहीं आया ना तो फिर तो क्या ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं बन रहे। एल एन साइन एक्स माइनस ए, ठीक है ना, माइनस में एल एन साइन एक्स माइनस बी, बस इतना सिंपल। ठीक है, अगर आप ऐसा खींच रहेंगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है ना, आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ ही जाएगी। तो ये कुछ एक पार्टिकुलर क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है, इन्हें करके रखना ही है, करके रखना ही है इन्हें। इनमें किंतु परंतु नहीं लगाएंगे कि यार सर इसको कैसे करेंगे वैसे कैसे करेंगे। ठीक है ना, ये सब करके रखने हैं अपने को, बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको डन करके रखना है ना। एक और ऐसे बेसिक क्वेश्चन बताना आपको, देखो इंटीग्रेशन में x इंटू में दे रखा है किसी ने 3x प्लस 7 का होल पावर 5 डॉट dx, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा वापस याद दिलाता हूं, हम पूरी ताकत से हम मल्टीप्लाई से बचते हैं इंटीग्रेशन में। हमें प्रोडक्ट बिल्कुल चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट रूल जो है इंटीग्रेशन का, उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आईबीपी कहते हैं। वो एक्चुअल में क्या है, वो बहुत ही कम जगहों पे लगता है। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट से बचते हैं। इंटीग्रेशन सबका संभव वैसे भी नहीं होता। ठीक, कई जगहों कई चीजों के एंटी डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है, तो बहुत पार्टिकुलर है ये। कुल मिला के ये समझ लो 700-800 क्वेश्चंस का चैप्टर है। उसमें से ज्यादा हम एक साइड पे 300-350 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके आधार पे हम बचे हुए 100-150 क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन सर्कल में आ जाते हैं। बाकी थोड़े बहुत ज्यादा हैवी लेवल के हैं, वो आप अपनी इंजीनियरिंग सेकंड ईयर में पढ़ लोगे या फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, फूरियर सीरीज और उनके नाम पे, है ना। ठीक है, अब जरा इसको देख, नहीं आप इससे मिला के खेलना। ठीक है विशाल, इससे मिला के खेलना, देखो आपके पूरे नंबर आएंगे, पूरे नंबर। ठीक है, अच्छा देखो अब इसमें क्या करना है, बहुत मैनिपुलेशन का गेम है। अंदर अगर 3x लिखा तो बाहर 3x बना दो, 3x बना दिया, 3x प्लस 7 की होल पावर 5 डॉट dx, और ये 1/3 करके सेट कर दिया। अब अगली लाइन में देखो, ये जो 3x है ना, इसी 3x में 7 जोड़िए 7 घटाइए, और बाहर की तरफ 3x प्लस 7 की होल पावर 5 को डॉट dx करे रखें। इसमें इसने को टापू बना लो। एक बार तो 3 करा,
और करने के बाद इतना सा काम करना है। अब जैसे आप इसे थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, आप में से किसी के भी दिमाग में चमक जाएगा कि अरे ये तो बहुत आसान हो गया। कैसे कैसे देखो, इसकी इससे गुणा होगी तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7 की होल पावर 6 माइनस में 7 टाइम्स में यहां हो जाएगा 3x प्लस 7 की होल पावर 5 डॉट dx। अब जैसे ऐसा हुआ, अब आप इसे इंटीग्रेट करो 1/3, इसका इंटीग्रेशन इज 3x प्लस 7 की होल पावर 7/7 से यहां 3x का डिफरेंशिएशन 3 से भाग भी लगवाएगा, माइनस में इसका क्या होगा, ये तो 7 तो बाहर रह गया रहेगा, इसका इंटीग्रेशन है 3x प्लस 7 की होल पावर 6/6 और अंदर जो 3x प्लस 7 है उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड लगेगा। बस ये क्वेश्चन डन। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट है, सबसे आसान वाला हिस्सा, सबसे जल्दी से फटाफट से होने वाला भाग, ठीक है, जो कोई भी बच्चा प्यार से कर सकता है, ठीक है। हाँ, अब अपन जो बचे हुए समय का सदुपयोग कर रहे हैं ना, वो इसमें कर रहे हैं कि, है ना, अगला अब हमारे को जो सबसे चीज जिसकी जरूरत है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले अपन कुछ प्राइमरी लेवल की बातें समझ लेते हैं जल्दी से। हाँ बिल्कुल 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 ऐसा करना है आपको, ठीक है। अब जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन में मैं आपको बिल्कुल भी फंडामेंटल वैसा सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं खुद के कुछ फंडे, कुछ आपके फंडे मिलाकर के अपन चैप्टर बनाते हैं। जैसे अपने को क्वेश्चन में दे दिया x प्लस एक्स ln x, ठीक है ना, तो एक बहुत ध्यान से समझना, क्या समझना है, बड़े ध्यान से समझना कि अगर आप इसमें डिनोमिनेटर पार्ट देख रहे हैं ना, तो डिनोमिनेटर पार्ट में कुछ कॉमन आ रहा है, दिख रहा होगा। डिनोमिनेटर पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है, सोचो, डिनोमिनेटर पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है, x, अंदर क्या दिख रहा है, 1 प्लस ln x। तो रूल नंबर वन, पहला रूल कहता है कि अगर कभी भी कुछ भी कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लें, और कॉमन लेने के बाद जो बच जाए उसमें टी ट्राई करें, ठीक है ना। टेक फंडा नंबर 9, ठीक है, टेक कॉमन इफ पॉसिबल, ठीक है, एंड टेक रेस्ट इज इक्वल टू टी। जो भी बच जाए उससे टी मान लेना बस। जैसे ही ऐसा करा तो देखो, आपने x के कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बच गया था, 1 प्लस ln x, तो आपने अगले कदम पे लिख दिया 1 प्लस ln x को अब अपन टी लेने वाले हैं, सर ने कहा है। तो जैसे आप अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन में 1 का डिफरेंशिएशन 0, ln x का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन x डॉट dx बराबर में कितना dt। तो इसका मतलब हम अब सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं dx बाई x की जगह dt को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसका मतलब ये हटेगा dx बाई x, इसकी जगह dt आ जाएगा सिर्फ, सही है, इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और 1 प्लस ln x की जगह सब्स्टिट्यूट करने वाले t को, तो dx बाई x ऐसे हो गया dt बाई t, और dt बाई t का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln t, तो इसका आंसर हो जाएगा ln t प्लस c। अब आप ln तो ठीक है, t की जगह पे क्या लिखोगे, 1 प्लस ln x, ये लिख दो आप, प्लस c, क्वेश्चन खत्म। ऐसे तो पहली चीज जो हमने सीखी ना, कि जो भी कॉमन आ सकता है कॉमन ले लो, जो बच जाए उसे में टी सोचो, उसमें टी सोच लेना बस आप, ठीक है। हालांकि मैं लंबी क्लास तो नहीं लूंगा, बट मैं 5-10 मिनट और एक्सटेंड करने की सोच रहा हूं, ठीक है, 5-10 मिनट, नॉट मोर देन दैट, डोंट वरी। अब जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है dx अपॉन में यहां दे रखा है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो रूल नंबर सबको पता है, ये तो सबको ही पता है सर, ठीक है। अब जैसे अगर भाई ध्यान से देखेंगे ना, एक ये रूल तो सबको पता है सर, ये तो इसमें दिखता पता चल रहा है सर, इसका साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है सर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें मैं क्या बताऊंगा, ये तो आप भी समझते हो कि हाँ सर, इसमें तो ये इसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है उसको टी मान लो, तो साइन इनवर्स x का मौजूद है, टी ले लो, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx, और t का डिफरेंशिएशन dt। अब हमको पता चल गया कि इसका अंदर dt जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगा dx बाई s को, माने एक तो dx को सब्स्टिट्यूट करेगा और एक इस रूट को सब्स्टिट्यूट करेगा dt। तो हमने इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करके लिख दिया dt। साइन इनवर्स x की जगह हमने सोच रखा है हम t से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो गया t का स्क्वायर। अब dx अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन इज माइनस 1 बाई टी प्लस सी। अब वैल्यू रख देना माइनस का 1 अपॉन साइन इनवर्स x, ठीक है ना, प्लस सी, ठीक है। ऐसा क्या कर सकते हैं, बस इतना सा समझ के चलना मेरे दोस्त कि हम हमारी तरफ से अगर भाई कोई चीज सीधे दिख रही है उसको तो करेंगे, उसको कौन छोड़ता है, ठीक है।
तो पहली छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं कि हमको क्या क्या चीजें पता है। ठीक है, अच्छा अब दूसरे पे चलता है। क्वेश्चन में दे रखा है अगला क्वेश्चन, cos 2x प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में नीचे दे रखा है sin 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डॉट dx। राइट है, ऐसा मान लो ये क्वेश्चन है। अब रूल नंबर 2, ठीक है, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर आपको t मानना ही पड़े तो हमेशा डिनोमिनेटर में किसी को t मानना। डिनोमिनेटर में ट्राई करते हैं हम, सबसे पहले डिनोमिनेटर जाकर ढूंढते हैं कोई t बन जाएगा कि भाई। ठीक है, तो नॉर्मली वी ट्राई डिनोमिनेटर फॉर t, नॉर्मली वी ट्राई। ठीक है, पॉइंट है, नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, डिनोमिनेटर में ज्यादा कोशिश करते हैं, डिनोमिनेटर कुछ मिल जाए जो t बन जाए के काबिल हो। तो अब डिनोमिनेटर में तो सर यहां ये लिखा हुआ है, हाँ तो हम पहले ट्राई करेंगे। देखो ट्राई है, ट्राई sin 2x प्लस में कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको अपन ने लिया t। sin 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x और प्लस में कितना 2x प्लस में 2 और फिर dx बराबर dt, है ना। अब ये हो तो इसमें से सर 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां रह जाएगा cos 2x प्लस x प्लस 1 डॉट dx बराबर में इधर हो जाएगा dt बाई 2। हाँ तो हम अब इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऊपर मिल गया है, इस पूरे को सब्स्टिट्यूट करके इसकी जगह dt बाई 2 लिख देंगे, तो 1 बाई 2 dt लिख दिया इसकी जगह, नीचे वाले की जगह t, तो इट इज 1 बाई 2 ln t प्लस c। तो आंसर अब आप समझ गए, t की जगह रिप्लेस कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, आई एक्सपेक्ट आप में से कोई इतना कंफ्यूज नहीं होगा कि उसे पता है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, फिर भी वो जानबूझ के कुछ जुगाड़ करे। ठीक है ना, आइडिया पड़ ही जाता है यार, ये इसका डिफरेंशिएशन है, ज्यादा सटीक ये बैठेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है x प्लस 2, यहां पे दे रखा है कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 की होल पावर 2021 डॉट dx। मान लो ये क्वेश्चन मिला, है ना। अब अगर ऐसा है, दूसरी बात पे गौर करते हैं। हमारी अब दूसरी कोशिश पता है क्या होती है, दूसरी कोशिश इस बात की होती है कि अगर किसी की डिग्री बड़ी है ना, तो हम सोचते हैं उसको टी मान लें। अगर डिग्री बड़ी है तो उसको टी मानना थोड़ा ऐसा लगता है फेवरेबल केस हो जाएगा। जैसे इसकी डिग्री 2021 है, तो हम ट्राई करते हैं। ठीक है, डिग्री बड़ी है तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 10 को टी ट्राई करते हैं। ठीक है, डिग्री बड़ी, टी ट्राई किया, इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका 4 डॉट dx बराबर में dt। सही है ना, तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2 टाइम्स dx बराबर dt बाई 2, ये हो जाएगा। तो हम यहां समझदारी दिखाते हैं, देखो x प्लस 2 की जगह रिप्लेसमेंट आ गया, 1 बाई 2 बाहर dt कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा t की पावर 2021 है ही डॉट dt, ऐसा तो 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर 2022 अपॉन 2022 प्लस c, काम खत्म। तो हम कोशिश ये करते हैं किसी की डिग्री अगर कुछ ज्यादा परेशान कर रही है तो उसे टी मान लें, ऐसा मतलब कुछ फिक्स है, ऐसा इसमें ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, थोड़ा दिमाग में आइडिया लेके चलते हैं, इसमें ऐसा करने। जैसे अपन ड्राइव करते टाइम पे याद रखते हैं ना कि भाई ये स्टीयरिंग है ना, ब्रेक लगाना है तो क्लच लगाना है। ठीक है, गाड़ी में गियर डालना है, क्लच लगाना है। ऐसा नहीं है कि सर एक ही बात बता दो, बस आप एक ही बात बता दो, एक ही बात तो ये कि फिर स्पीड बढ़ानी है। ठीक है ना, बस और क्या बताएं। ठीक है, क्योंकि हमें मल्टीपल चीजों से फंक्शन होती है हमारी चीजें, मल्टीपल चीजों को याद रखते हुए चलते हैं अपन, है ना, ऐसा। अगला, अगर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स की होल पावर n डॉट dx, मान लो ये दे दिया किसी ने ना, तो हम कैसे सोचेंगे। अब डिग्री n है ना, हमारी पूरी कोशिश इससे छुटकारा मिल जाए, 1 माइनस एक्स को t ट्राई करेंगे, तो हमें पता है dx माइनस का 1 का तो 0, इसका dx, इसको तो dt, इसका मतलब मैं dx की जगह चाहूंगा माइनस dt हो जाएगा, है ना, तो मैं dx को रिप्लेस करूंगा माइनस dt से। ठीक है, अच्छा चलो सर कर देते हैं, लेकिन x का क्या करोगे। हाँ, यहां से मुझे x मिल जाएगा 1 माइनस टी, यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस टी, तो मैं यहां लिख दूंगा 1 माइनस टी इंटू में टी की पावर है 1 माइनस टी इंटू टी की पावर है, और dx की जगह पे हो जाएगा माइनस डी टी। ठीक है, अब आप चाहो तो माइनस अंदर ले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस टी टू द पावर n, और यहां हो जाएगा प्लस में टी टू द पावर n प्लस 1 डॉट डी टी, ऐसा। अब यहां माइनस तो ठीक है, टी की पावर n की जगह हो जाएगा टी की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, माय प्लस के अंदर हो जाएगा टी की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। ऐसे सोचते हुए चलते हैं, जैसे डिग्री किसी की गड़बड़ है टी मान के देखते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई
है ना। ऐसा मतलब जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपके वैसे भी हाथ साफ हो जाएंगे, क्लैरिटी बढ़ती जाएगी कि हाँ अच्छा इसमें ऐसा करना है, इसमें ऐसा करना है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया इंटीग्रेशन के अंदर ln x प्लस वन, माइनस में दे रखा है ln x, अपॉन में नीचे दे रखा है x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वन डॉट dx। मान लो क्वेश्चन में किसी ने ऐसे दे दिया। अब यहां पे भी रूल पकड़ना। रूल क्या है? रूल ये कहता है कि मतलब रूल माने फंडा। फंडा ये कहता है कि अगर कहानी में ln है तो वो कहीं भी बैठो उसको t ट्राई करेंगे। ठीक है ना। इफ क्वेश्चन हैज फंक्शन ऑफ लॉग, ठीक है, ट्राई t। ठीक है, फंडा नंबर 11 सोच के चल रहा भाई। ठीक है ना। आपको तुरंत रियलाइज हो जाएगा अच्छा अच्छा अगर लॉग का फंक्शन है t ट्राई करना है तो देखो अपन ने क्या किया, यहां पे ले लिया ln में x प्लस वन माइनस ln x लिखा है, पूरे को t ले लिया, पूरे को लेना है, हाँ पूरे को ले ले। अब अगर ऐसा है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस वन होगा, इसका 1 अपॉन x होगा, डॉट में dx बराबर dt हो जाएगा। अब एलसीएम तो लेंगे ही लेंगे ना, x इंटू एक्स प्लस वन एलसीएम आ गया, ऊपर x हो गया, माइनस में x माइनस वन डॉट dx बराबर dt हो गया। राइट। तो हमको पता है x और x तो कटेगा ना, यहां से क्या रह जाएगा, यहां से रह जाएगा dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस वन। सर माइनस कहां गया? अरे वो इधर आ गया माइनस का dt। अब हमको ये पता है कि हमारी कहानी में dx है और अपॉन में x इंटू एक्स प्लस वन भी है, तो सर इसे रिप्लेस करेंगे सर, इससे माइनस dt से। हाँ मैं माइनस dt से रिप्लेस करूंगा और इसको मैं t मानूंगा ही मानूंगा, तो ये हो जाएगा। अब इसका मतलब तो यहां से माइनस का टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी हो जाएगा, बाकी तो वैल्यू जानते हैं ऐसा, है ना। ये हो गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चंस में से एक है सिंपल सिंपल क्वेश्चन, पहले बेस बनाने के लिए। ठीक है, बेस पकड़ लो आप। बेस अगर बेस पकड़ लिया फिर तो कुछ नहीं, कभी कभी कॉमन वॉमन भी लेना पड़ जाए। जैसे क्वेश्चन में हमारे पास में दे रखा है एक्स टू द पावर ई माइनस वन, ठीक है, माइनस में दे रखा है ई टू द पावर एक्स माइनस वन, अपॉन में दे रखा है एक्स टू द पावर ई माइनस ई टू द पावर एक्स डॉट डीएक्स। मान लो क्वेश्चन में है। ठीक है, अब इसमें तो सर लॉग नहीं है, इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तो बेस्ट थिंग इज दैट कि आप डिनोमिनेटर को टी ट्राई करो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को टी ट्राई कर लेते हैं, एक्स टू द पावर ई माइनस ई टू द पावर एक्स, इसको आपने टी ट्राई किया, इसका डिफरेंशिएशन ई आगे जाएगा, एक्स की पावर ई माइनस वन माइनस में ई पावर एक्स डॉट डी एक्स बराबर डी टी। सर ये तो नहीं मिल रहा। अब देखा जाए तो वैसे एक्स की पावर ई माइनस वन थोड़ा बहुत तो मिल गया, बस ई हटा लो। हाँ तो ई कॉमन ले लेते हैं, एक्स की पावर ई माइनस वन माइनस ई की पावर एक्स माइनस वन डॉट डी एक्स, क्योंकि मैंने ई कॉमन लिया है। एक्सपेक्टेड है कि ये जगह थोड़ा किसी किसी को शुरुआत में परेशान करेगी, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखेगा तो दिख जाएगा, है ना। अब इस ई को नीचे भेज दे बेटा, एक्स टू द पावर ई माइनस वन ई टू द पावर एक्स माइनस वन डॉट डी एक्स बराबर में हो जाएगा डी टी बाय ई। तो अब इसको हटा लेते हैं ना, ऊपर वाले को हटा के इसकी जगह वन बाई डी टी लिख देते हैं और नीचे वाले की जगह टी लिख देते हैं, तो वन बाई ई इंटू में एल एन टी प्लस सी, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ऐसा। अब ये अगर आपको समझ में आ गया, आगे सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन में दे रखा है 2x प्लस थ्री डॉट डी एक्स, अपॉन में नीचे दे रखा है x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस वन, ये दे रखा है भाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में जैसे थोड़ा सा अपने को लगा सर इसमें डिनोमिनेटर को टी ले लेंगे, नहीं यहां पे समझना, अगर कभी भी ऐसे जैसे अपने को 3 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट दे रखे हो ना, है ना, तो पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा क्रम में नहीं मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जैसे मैं इसमें फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करता हूं, तो मल्टीप्लाई करने से मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 3x दिख रहा है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिखेगा माइनस वन, ऊपर क्या दिख रहा है 2x प्लस 3 डॉट dx जो बराबर है। अब रूल कहता है कि अगर कोई चीज बार बार सामने आ रही है तो उसे टी ट्राई कर लेना चाहिए। क्या कोई भी चीज बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है ना। फंडा नंबर 12, रिपीटिंग टर्म अगर कभी हो रहा है तो टी ट्राई करी जाती है। ट्राई, मैं हर बार वर्ड यूज कर रहा हूं ट्राई, ताकि कोई माथे नहीं सर मैंने ये करा मेरा तो हुआ ही नहीं, आप दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना। अब अगर ये जैसे देखा जाए इसमें क्या रिपीट कर रहा है सर, अरे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, देखना दोनों में है, हाँ है तो सही, तो लेकिन सर इसमें तो 2 भी है ना, इसका क्या करना है भाई, तू तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x को टी ले,
अगर तूने इसको टी लिया ना तो तुझे पता ही ये बन जाएगा बेटा 2x प्लस 3 पे x का dx बराबर dt, ये हो जाएगा। और ये तेरे पास ऊपर पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट कर दे, यहाँ हो जाएगा dt और यहाँ हो जाएगा t इंटू में कितना t प्लस 2। अच्छा, फिर अगर इसको देखेगा ध्यान से तो ये बन गया है dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 विच इज नथिंग बट dt बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये 1 अपॉन टी जैसा होगा, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जैसा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जैसा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई एक्स, तो माइनस का 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, जैसे छोटी छोटी चीजें ना जो पता होनी चाहिए बस, अगर आप माइन्यूटली देखेंगे ना धीरे 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 डिटेलिंग समझ में आ जाएगी आपको कि अच्छा ऐसे ऐसे ये कहानी में ये कहानी है। ठीक है, बाकी अपन कल करते हैं। 10 मिनट की बात बोली थी मैंने, कहा था 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए ना। चलिए।